तो जब भी आपके सामने इस तरह के वाक्य हैं, जैसे मैं बाजार जाने ही वाला था, वह घर आने ही वाले थे, वह क्रिकेट खेलने ही वाले थे, विराट छक्का मारने ही वाला था, राम और श्याम मिलने ही वाले थे। तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश बनाने के लिए यूज करेंगे अबाउट टू। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सूत्र इसका। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद या वाज या वर लगाएंगे, और फिर लगाएंगे जस्ट, और जस्ट के बाद लगाएंगे अबाउट टू। अबाउट टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे वाज या वर का प्रयोग हम करते हैं था थी के लिए। लास्ट में था थी थे आता है, इसलिए वाज का प्रयोग या वर का प्रयोग करते हैं। और जस्ट का प्रयोग हम करते हैं ही के लिए, मतलब कोई काम करने ही वाला था, तो उसके लिए हम जस्ट लगाते हैं। और वाला या वाली की इंग्लिश लिखते हैं अबाउट टू। चलिए अब वाक्य बना लेते हैं। वाक्य क्या है? मैं बाजार जाने ही वाला था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं वाज। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था वाज और वर में से किसके साथ वाज होगा, किसके साथ वर होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आई वाज, उसके बाद लगाएंगे जस्ट, आई वाज जस्ट, उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू। तो यहां पर हम लिख दिए अबाउट टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब है जाने, मतलब जाने की क्रिया हो रही है, तो जाना की इंग्लिश होता है गो। अब कहाँ जाने ही वाला था, तो कहां पर? बाजार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो बाजार की इंग्लिश हो जाएगी मार्केट। तो इस तरह से बनाएंगे आई, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई वाज जस्ट अबाउट टू गो टू द मार्केट। मैं बाजार जाने ही वाला था। अगला वाक्य है वह घर आने ही वाली थी। तो इसमें सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो वह कोई लड़की है, तो इसकी इंग्लिश वह की सी होगा। अब सी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम यूज करेंगे वाज, तो सी वाज। और उसके बाद लगाएंगे जस्ट, तो जस्ट लगा दिए, और फिर लगाएंगे अबाउट टू, तो यहां पर लिख देंगे अबाउट टू। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? आने का काम हो रहा है, तो आने की इंग्लिश कम। अब कहाँ आ रही है, यानी कहाँ आने वाली थी, तो घर, तो घर की इंग्लिश हो जाएगा होम। तो अब फाइनली इसका बनेगा शी वाज जस्ट अबाउट टू कम होम, वह घर आने ही वाली थी। अगला वाक्य है वह क्रिकेट खेलने ही वाले थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दे। अब दे के साथ हम यूज करेंगे वर, क्योंकि दे बहुवचन में आता है, तो दे वर। अब उसके बाद लगाएंगे जस्ट, जस्ट लगा दिए। अब फिर लगाएंगे अबाउट टू, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? तो वर्ब है खेलना, मतलब खेलने ही वाले थे, तो खेलना की इंग्लिश क्या होगा? प्ले, तो प्ले हो जाएगा। अब क्या खेलने ही वाले थे? तो क्रिकेट, तो प्ले द क्रिकेट। तो ये बनेगा दे वर जस्ट अबाउट टू प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने ही वाले थे। अगला वाक्य है विराट छक्का मारने ही वाला था। सब्जेक्ट क्या है? विराट। विराट की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे विराट। उसके बाद विराट एक वचन है, तो एक वचन के साथ यूज करेंगे वाज। उसके बाद लगाएंगे जस्ट, जस्ट लगा दिए। जस्ट के बाद लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? क्रिया क्या हो रही है? मारने की, तो मारना की इंग्लिश हिट होगा। अब क्या मारने की, मतलब क्या मारने ही वाला था, तो छक्का। छक्का की इंग्लिश हो जाएगा द सिक्स, यानी कि इसका इंग्लिश बनेगा विराट वाज जस्ट अबाउट टू हिट द सिक्स, विराट छक्का मारने ही वाला था। अगला वाक्य है राम और श्याम मिलने ही वाले थे। तो सब्जेक्ट है राम और श्याम, तो राम और श्याम की इंग्लिश लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हो गया। अब ये दो लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर, तो वर हो गया। अब वर के बाद हम यूज करेंगे जस्ट,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे जस्ट, जस्ट के बाद लगाएंगे अबाउट टू, तो अबाउट टू लिख दिए। अब उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, तो मिलने की, तो टू, मिलने की इंग्लिश हो जाएगी मीट। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, इसका बनेगा राम एंड श्याम बियर या वर जस्ट अबाउट टू मीट, राम और श्याम मिलने ही वाले थे। नेक्स्ट है सरिता गाना गाने ही वाली थी, तो इसका इंग्लिश आपको बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा। अगर आपको ये अबाउट टू का यूज बहुत अच्छे से आया है तो इसका इंग्लिश जरूर बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।